पूरी वर्णमाला को एक साथ पढ़ने से अगर हमको बचना है, समय कम है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जैसे इस वर्णमाला के ट्रिक का यूज आप लोग सैटरडे के एमसीक्यू में करना, करके देखना। इतना आप पढ़े हो वो तो ठीक है, पर इस ट्रिक को सामने रखना छोटा सा, और फिर जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे 20-25, उसको सॉल्व करके देखना कि क्या सही बन रहा है। ठीक है, टाइम लेना अपना और आंसर करना देख देख कर। अगर सही बनता है तो और क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर समझ आ जाएगा। आपको पता है सबसे पहला मैं लिख रही हूँ ओस्ट। क्या लिख रही हूँ? ओस्ट। उसके बाद मैं लिख रही हूँ, जैसे ही ओस्ट खत्म होता है अंदर, सबसे पहले जैसे ही आप मुस्कुराते हो क्या दिखाई देता है? दांत। ठीक है, उसके बाद दांत किस पे रहता है? तालू पे। उसके बाद ज्यादा छोटा हो रहा है क्या? मूर्धा आता है, मूर्धा स्थान आता है, राइट। उसके बाद क्या आता है? कंठ आता है। ठीक है, और कंठ से ही जुड़ी रहती है नासिका की नली, नासिका। सबसे पहले क्या आया? क्योंकि बोलने की शुरुआत कहाँ से होती है? ओस्ट से। सबसे पहले तो आप, अगर आपका ओट ही नहीं होगा तो सोचो आप कैसे दिखोगे, इमेजिन करो। ठीक है, तो ओस्ट के बाद क्या आया? दांत। दांत के बाद क्या आया? तालू। तालू के बाद क्या आया? मूर्धा। मूर्धा के बाद क्या आया? कंठ। और कंठ से ही क्या आया? नासिका। ठीक है, एक एक वर्ड है, देखते जाना। ओस्ट के लिए मैं वर्ड रखी हूं उपमा। उपमा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, ओस्ट से के लिए एक वर्ड है उपमा। ठीक है, दंत के लिए एक वर्ड है तुलसा। आपको स्टोरी पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तुलसी के पत्ते को दांत से कभी नहीं चबाते। ठीक है, नहीं तो बकरी का जन्म होता है ये मिथ है, लेकिन नहीं चबाते। तुलसी के पत्ते को कभी भी दांतों से नहीं चबाते। तो याद रखना, दंत में क्या आएगा? तुलसा। अब ज़्यादा सोच में मत पड़ जाना, हे भगवान मैंने चबा लिया, मैं भी चबा रही हूँ बचपन से। ठीक है, उसके पीछे कारण है कि उसमें पारा टाइप से कुछ होता है जो हमारे दांतों को डायरेक्ट हार्म करता है, इसलिए उसको केवल मुंह में रखा जाता है या उसको पानी में उबालकर पिया जाता है, दांतों से चबाया नहीं जाता। साइंटिफिक रीज़न ये है। तो आप रूढ़िवादिता की जगह थोड़ा सा पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ओस्ट में मैंने लिखा उपमा, अंत में क्या लिखा? तुलसा। तालु में मैं लिख रही हूँ इचियश। क्या लिख रही हूँ? इचियश। मूर्धा में मैंने लिखा ऋतु रस। क्या लिखा? ऋतु रस। ठीक है, कंठ में मैं लिख रही हूँ अकुह। क्या लिख रही हूँ? अकुह। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उपमा में आपका वर्ण आ जाएगा ओष्ठ से बोले जाने वाले। उपमा में उ, दोनों उ आ जाएगा। ठीक है, प पूरा वर्ग आ जाएगा, प वर्ग पूरा, प वर्ग, और आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पूरा लास्ट तक। तो मैं म नहीं लिखती, डायरेक्ट प वर्ग लिख देती हूँ। प वर्ग, प, बोलो बोलो, हाँ मुझे नहीं आता, बोलो। ब, ब, म, यानी कि पूरा प वर्ग। तो बन गया उपमा। ठीक है, उपमा बन गया, यानी कि उ से लेकर, दोनों उ, प से लेकर प वर्ग और म से अंत हो रहा है, इसलिए म, उपमा शब्द। ठीक है, तुलसा में क्या होगा? त वर्ग, बोलो, नहीं आता, बोलो, हाँ हाँ न। ठीक, और स आ जाएगा लास्ट में, यानी कि ये दंत स। ठीक है, बताया मैंने, तीनों स अलग होते हैं, दंत स निकल के आ गया। पढ़ते हैं इचियश। यहाँ पे आएगा तालु में ई, दोनों ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा च वर्ग। बोलो जल्दी से, च, छ, ज, झ, और चीज, कुछ शब्द याद रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ पर थे हम लोग? ये यहाँ, यश, य और
श। ये आ गया मूर्धा श। लास्ट में अलग से पढ़े हैं मूर्धा श को, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्वर भी साथ में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ, सॉरी ये तालु में, अब आ जाओ मूर्धा में। री स्वर आ गया, फिर ट वर्ग, ट पूरा आ जाओ, नहीं लिखती हूँ अब, और आपका आ जाएगा र, और आपका आ जाएगा श, ठीक है। कंठ में आ जाते हैं, अ आया है तो आ भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अकुह से क वर्ग आ जाएगा और आपका ह आ जाएगा, ठीक है। क वर्ग पूरा, क ख ग घ पूरा लास्ट तक, ठीक है। नासिका में क्या आएगा, तो मैंने आज ही और अभी बताया थोड़ी देर पहले, पूरे पंचम अक्षर क्या होते हैं के व्यंजन होते हैं, यानी कि आपका आ जाएगा, अगर हम स्वर के साथ चल रहे हैं हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा पूरा ले रहे हैं वर्णमाला। फिर आ जाओ, आप लोग बोलते नहीं हो जी, हाँ आप बोलो, मैं लिखूंगी, पर आप लोग नहीं बोल रहे, फिर भी मैं लिख रही हूँ, ये गलत बात है, ठीक है। और यहाँ पर एक होता है आपका कंठ तालव्य और एक होता है आपका कंठ ओष्ठ, जो कि कल हम पढ़े थे। कंठ तालव्य होता है ए और ओ और औ, ये है। ये इसको एक जगह पे लिख कर रखो, एक भी आंसर मेरे ख्याल से छूटेगा नहीं, क्योंकि पूरा स्वर से लेकर पूरा व्यंजन इसमें कवर हो गया है शॉर्ट। क्या याद रखना है, उपमा सा, ठीक है। कुछ चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ती हैं, जैसे शब्द बनाना था इसलिए मैंने वो बनाया है, ठीक है। फिर हो गया, ठीक है।